जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग कोई कहानी नहीं है, बल्कि गुरुजी के शब्दों की वो वाणी है जो आत्मा को झकझोर देती है, जो मन को शांति देती है और जो ये याद दिलाती है कि गुरु का रास्ता सबसे सरल, सबसे सच्चा और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, मैं तुझसे बाहर नहीं हूं। तू मुझे मंदिर में नहीं ढूंढ, तू मुझे अपने भीतर खोज। जब तू अंदर उतरेगा तो मैं तुझे वहीं मिलूंगा, तेरे अपने दिल में। गुरुजी की ये वाणी उस सत्य की ओर इशारा करती है जिसे हम बार बार भूल जाते हैं। हम मंदिरों, मूर्तों और स्थलों में खोजते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं, असली मंदिर तेरे भीतर है, असली आरती तेरे कर्म है और असली भक्ति तेरी नीयत है। गुरुजी की एक और वाणी है, बेटा सब्र रख, मैं हर बात का हिसाब रखता हूं। जिस दिन तू तैयार होगा उसी दिन तेरे हिस्से का वरदान दूंगा। कितनी गहराई है इन शब्दों में। हम जल्दबाजी में, व्यर्थ चिंता में उलझ जाते हैं, पर गुरुजी सिखाते हैं, सब्र ही सबसे बड़ा तप है, क्योंकि सब्र करने वाला भक्त अंततः वही पाता है जो उसे नियति से नहीं बल्कि कृपा से मिलता है। गुरुजी कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मुझे दे दे। जब तू निस्वार्थ होकर काम करेगा तब मैं तेरे जीवन में वही लिख दूंगा जो तुझे चाहिए, न कि जो तू चाहता है। ये वाणी सिखाती है कि इच्छा और आस्था में बहुत फर्क है। इच्छा हमें बांधती है, आस्था हमें मुक्त करती है। जब तू अपने कर्मों को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तब तेरा हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। गुरुजी कहते हैं, हर दर्द एक दुआ है, हर कठिनाई एक सीढ़ी है, हर विलंब एक संकेत है। मैं तुझे रोकता नहीं, मैं तुझे बना रहा हूं। गुरुजी की ये बातें हमें उस दृष्टि तक ले जाती है जहां दुख भी कृपा के रूप में दिखने लगता है, जहां ठहराव भी एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कब, कहां और किस रूप में हमें उठाना है। गुरुजी कहते हैं, बेटा ध्यान रख, तू अकेला नहीं है। मैं तेरा हर श्वास देखता हूं, तेरी हर भावना जानता हूं। तू सिर्फ एक बार शुक्राना कह, बाकी मैं संभालूंगा। ये शुक्राना शब्द सिर्फ एक आभार नहीं, एक ऊर्जा है। शुक्राना कहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में वही आकर्षित करता है जो दिव्यता का हिस्सा है। जब तू शुक्राना गुरुजी का दिल से कहता है तब तू अपने भीतर गुरुजी की उपस्थिति को महसूस करता है। जो मुझे पाने आया उसे मैंने खुद में समा लिया, जो मुझे आजमाने आया वो मुझे समझ नहीं पाया। मैं तर्क से नहीं, प्रेम से मिलता हूं। संगत जी, यही गुरु मार्ग है। ना तर्क की जरूरत, ना प्रमाण की, बस एक निर्मल विश्वास, एक निस्वार्थ प्रेम और एक आभारी हृदय। तो आज इस वाणी के साथ गुरुजी से प्रार्थना करें, हे गुरुजी, हमें इतना विवेक दो कि हम हर पल आपका आशीर्वाद पहचान सके, इतना प्रेम दो कि हम हर आत्मा में आपको देख सके, और इतना धैर्य दो कि हर परीक्षा में हम मुस्कुरा सके। अगर ये वाणी आपके दिल को छू गई है तो नीचे शुक्राना गुरुजी का जरूर लिखें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि और भी आत्माएं गुरु कृपा में डूब सके। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की मर्जी से ही आप इस पल यहां पहुंचे हैं। संगत जी, आपने सोचा होगा कि ये वीडियो आपने खुद खोला, लेकिन सच ये है कि जब गुरुजी किसी को बुलाना चाहते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। चाहे आप कितनी भी दूर हो, चाहे आप कितने भी भटके हुए हो, गुरुजी आपको अपने चरणों तक खींच हिलाते हैं। और आज यही हुआ है। आप यहां हैं क्योंकि गुरुजी ने आपको चुना है। जब किसी का जीवन बहुत गहरी खाई में गिर जाता है, जब अंधेरा इतना सघन हो जाता है कि सुबह की कोई आशा नहीं दिखती, जब लगता है कि अब बस इतना ही था, तब गुरुजी अपनी दिव्य ज्योति लेकर प्रकट होते हैं। और आज वे आपके लिए प्रकट हुए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है।
ताकि आप इस पवित्र आशीर्वाद को ग्रहण कर सकें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने एक लाचार मां को अपने बेटे की जान बचाने का चमत्कार दिखाया। और शायद ये सत्संग आपके जीवन की कहानी बन जाए। जय गुरु जी, संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं हैं। ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का जीवन बदलने वाला अनुभव। एक संगत बहन थी, सुमन गुप्ता, राजस्थान के जयपुर की रहने वाली। उनका 10 साल का बेटा अचानक किडनी फेलियर से ग्रस्त हो गया था। डॉक्टरों ने कहा, बच्चे को किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, खर्च कम से कम 15 लाख रुपए और डोनर भी चाहिए। सुमन जी के पास न पैसे थे, न कोई डोनर मिल रहा था। पति एक छोटी सी नौकरी करते थे। पूरा परिवार टूट गया था। एक रात अस्पताल के गलियारे में बैठी रो रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला ने उनसे पूछा, बेटी क्या हुआ? सुमन जी ने सारी बात बताई। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटी, डॉक्टर इंसान है, भगवान नहीं। गुरु जी है ना, उनकी शरण में जा। मेरा पोता भी ऐसे ही बीमार था, गुरु जी ने बचा लिया। सुमन जी ने उसी रात गुरु जी को याद किया। बोली, गुरु जी, मैं नहीं जानती आप कौन हैं, लेकिन अगर आप सच में हैं तो मेरे बेटे को बचा लो। शुक्राना। अगले दिन एक एनजीओ ने संपर्क किया, हम आपके बेटे के इलाज का खर्च उठाएंगे। 2 हफ्ते में एक डोनर भी मिल गया। ऑपरेशन सफल रहा। आज वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। सुमन जी कहती हैं, गुरु जी ने मेरे बेटे को दोबारा जन्म दिया। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां कोई इलाज काम नहीं कर रहा, जहां डॉक्टरों ने हार मान ली है, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी के बिना मैं अधूरा हूं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम रेखा अय्यर है। मैं तमिलनाडु के चेन्नई में रहती हूं। मेरे पति वेंकटेश अय्यर एक बैंक में मैनेजर हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 22 साल का बेटा अर्जुन और 18 साल की बेटी आरती। संगत जी, 4 साल पहले तक हम एक खुशहाल परिवार थे, लेकिन फिर एक ऐसी मुसीबत आई जिसने हमारे घर को नरक बना दिया। अर्जुन नशे की लत में फंस गया। अर्जुन बचपन से बहुत होशियार था, स्कूल में टॉपर रहता था। हमें उस पर बहुत गर्व था। जब उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो हम बहुत खुश थे। सोचते थे कि हमारा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। लेकिन कॉलेज में उसकी गलत दोस्तों से दोस्ती हो गई। वे लड़के धूम्रपान करते थे, शराब पीते थे। पहले तो अर्जुन ने मना किया, लेकिन धीरे धीरे उन दोस्तों के दबाव में वह भी शुरू कर दिया। पहले सिगरेट, फिर शराब,
फिर मारिजुआना और फिर कोकीन और हेरोइन जैसे गंभीर ड्रग्स। 2 साल में अर्जुन पूरी तरह नशे का आदी हो गया। शुरू में तो हमें पता ही नहीं चला। अर्जुन छुपकर नशा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, कमरे में अकेले बंद रहता, घर से पैसे चुराने लगा। उसकी पढ़ाई भी छूट गई, कॉलेज जाना बंद कर दिया, दिन रात बाहर घूमता रहता। एक दिन वेंकटेश जी को अर्जुन के कमरे से अजीब सी गंध आई। उन्होंने कमरा चेक किया तो उन्हें ड्रग्स का सामान मिल गया। उस दिन हमारी दुनिया हिल गई। हमारा बेटा नशा कर रहा था। वेंकटेश जी ने अर्जुन से सवाल किया। पहले तो उसने झूठ बोला, लेकिन जब सबूत दिखाए तो उसने मान लिया। हाँ, मैं ड्रग्स करता हूं। तो क्या? यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने रोते हुए कहा, बेटा, ये क्या कर रहा है? तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अर्जुन चिल्लाया, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं करूं। वेंकटेश जी ने समझाया, डांटा, प्यार से कहा, लेकिन अर्जुन ने नहीं सुनी। उसने कहा, मैं कभी नहीं छोड़ सकता, मुझे इसकी आदत हो गई है। हमने तय किया कि अर्जुन को रिहैब सेंटर में भर्ती करवाना होगा। पहली बार जब हम उसे ले जाने लगे तो वह भागने की कोशिश करता रहा। बहुत मारपीट हुई। आखिरकार हमने उसे एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवा दिया। 3 महीने का प्रोग्राम था। वेंकटेश जी ने अपनी बचत से 3 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। 3 महीने बाद अर्जुन घर आया। थोड़ा ठीक लगता था। हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते में अर्जुन फिर से नशे में लौट गया। हमने दूसरी बार अर्जुन को रिहैब में भर्ती करवाया। इस बार 6 महीने का प्रोग्राम था। 5 लाख रुपए खर्च हुए। वेंकटेश जी ने लोन लिया। 6 महीने बाद अर्जुन फिर से घर आया। इस बार ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन 1 महीने में फिर वही हुआ। अर्जुन फिर से नशे में गिर गया। हम पूरी तरह हार मान चुके थे। डॉक्टरों ने भी कह दिया, अर्जुन की लत बहुत गहरी है, शायद वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। अब घर का माहौल पूरी तरह खराब हो गया था। अर्जुन नशे में घर आता तो कुछ भी कर सकता था। सामान तोड़ता, चिल्लाता, गाली गलौज करता। कभी कभी तो मुझ पर और आरती पर हाथ भी उठा देता था। आरती बहुत डरी रहती। वो अपने कमरे में छुप जाती, कहती, मम्मी, भैया को क्या हो गया है? मैं क्या जवाब देती? खुद समझ नहीं आ रहा था। वेंकटेश जी भी बहुत परेशान रहते। ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं लगता। हर समय यही चिंता, अर्जुन का क्या होगा? हमारा पूरा घर एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। नशे की लत बहुत महंगी होती है। अर्जुन को रोज ड्रग्स के लिए 5-6 हजार रुपए चाहिए थे। जब हम पैसे नहीं देते तो वो घर का सामान चुराकर बेच देता। मेरे गहने चुरा लिए, टीवी बेच दिया, लैपटॉप बेच दिया। वेंकटेश जी ने लोन ले लिया था। हर महीने की ईएमआई चुकाना मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो घर का राशन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। मैं घर के सामान बेचने लगी। पुराने कपड़े, बर्तन, जो भी मिलता बेच देती। हमारा जीवन नरक बन गया था। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि अर्जुन नशेड़ी है। पड़ोसी कहते, देखो अय्यर के बेटे को, नशा करता है, शर्म नहीं आती। रिश्तेदारों ने हमसे मिलना बंद कर दिया। कहते, ऐसे बेटे को तो घर से निकाल दो। वेंकटेश जी के ऑफिस में भी बात फैल गई। कुछ लोग ताना देते, अय्यर साहब, अपने बेटे को संभालो। आरती की सहेलियों के माता पिता कहते, अपनी बेटी को अय्यर के घर मत भेजो, उनका बेटा नशेड़ी है। आरती स्कूल में शर्मिंदा रहती। उसके दोस्त चिढ़ाते, तेरा भाई ड्रगी है। 2 साल पहले एक रात भयानक घटना हुई। अर्जुन ने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिया। ओवरडोज हो गया। वो बेहोश हो गया। हम तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा, बहुत क्रिटिकल है,
बचने की उम्मीद बहुत कम है। पूरी रात हम आईसीयू के बाहर बैठे रहे। मैं रो रही थी। वेंकटेश जी भी रो रहे थे। आरती ने कहा, मम्मी, भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया था। सोचती, अगर भगवान होते तो मेरे बेटे की ये हालत क्यों होती। सुबह डॉक्टर ने बुलाया, मिसेज एयर, अर्जुन को बचा लिया है, लेकिन अगली बार नहीं बचा पाएंगे। उसकी लत बहुत गंभीर है, अगर नहीं छोड़ी तो जल्द ही मर जाएगा। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। लेकिन डर भी लगा, अगली बार क्या होगा। अस्पताल से घर आने के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी। एक दिन मेरी पुरानी सहेली लक्ष्मी मिलने आई। उसने मेरी हालत देखी तो रो पड़ी। रेखा, तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? और अर्जुन का क्या हाल है? मैंने सारी बात बताई। नशे की लत, 2 बार रिहैब, ओवरडोज, सब कुछ। लक्ष्मी ने मेरा हाथ पकड़ा। रेखा, तू हार क्यों मान रही है? गुरु जी है ना। कौन से गुरु जी? मैंने पूछा। अरे वही, जिनकी कृपा से नशे की लत छूट जाती है। मेरे चचेरे भाई को भी ड्रग्स की लत थी। गुरु जी की कृपा से अब वह बिल्कुल ठीक है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। लक्ष्मी, हमने सब कुछ किया। डॉक्टर, रिहैब, काउंसलिंग, सब कुछ। कुछ काम नहीं आया। रेखा, जब इंसान की दवा काम नहीं करती, तब भगवान की दवा काम करती है। एक बार चलकर तो देख। मैंने कहा, ठीक है, मैं चलूंगी। लेकिन अर्जुन नहीं आएगा, तो तू अकेले आजा। गुरु जी से मदद मांग। अगले रविवार लक्ष्मी मुझे गुरु जी के मंदिर ले गई। वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग बैठे थे। गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर था। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक महिला ने कहा, मेरा पति शराब का आदी था, गुरु जी की कृपा से छोड़ दिया। एक पुरुष ने कहा, मैं 20 साल से ड्रग्स करता था, गुरु जी ने बचा लिया। एक युवक बोला, मैं नशे में मरने वाला था, गुरु जी ने मुझे नई जिंदगी दी। ये सुनकर मेरे दिल में पहली बार उम्मीद जगी। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी मेरे बेटे को नशे से बचा लो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी व्यथा बताई। संगत जी, मेरा बेटा नशे की लत में है, 2 साल से लड़ रहे हैं, 2 बार रिहैब भेजा, 8 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब तो डॉक्टरों ने भी हार मान ली है। ये कहते कहते मैं फूट फूट कर रो पड़ी। सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने बहुत प्यार से कहा, बेटी रो मत, गुरु जी है ना। नशे की लत भी छूट सकती है, लेकिन मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं। वो गुरु जी के पास आएगा भी नहीं। बेटी, तू आ गई ना, बस यही काफी है। तू रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर। कह, गुरु जी, मेरे बेटे को नशे से मुक्त करो। शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी तेरे बेटे को खुद खींच लेंगे। उस दिन मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, मैं हार गई हूं, अब आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। शुक्राना। उस दिन से मैंने हर रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। गुरु जी, मेरे बेटे को नशे से मुक्त कर दीजिए, उसे नई जिंदगी दीजिए। शुक्राना गुरु जी का। हर गुरुवार मैं सत्संग में जाती। वहां की शांति मुझे बहुत सुकून देती थी। अर्जुन के बारे में चिंता तो थी, लेकिन अब मन में एक उम्मीद थी। लगता था कि गुरु जी कुछ करेंगे। 3 हफ्ते बाद एक दिन अचानक अर्जुन ने मुझसे कहा, मम्मी, मुझे नशा छोड़ना है। मैं चौंक गई। सच में? हाँ मम्मी, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। मैं तीसरी बार रिहैब जाना चाहता हूं।
ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये गुरु जी का चमत्कार था। हमने अर्जुन को तीसरी बार रिहैब में भर्ती करवाया। इस बार वो खुद से जा रहा था, इसलिए उम्मीद थी। मैं हर रोज गुरु जी से प्रार्थना करती रही, गुरु जी, अब अर्जुन को मत गिरने देना। 6 महीने बाद अर्जुन घर आया। इस बार वो बिल्कुल बदला हुआ था। उसकी आंखों में नई चमक थी, चेहरे पर शांति थी। उसने मुझे गले लगाया, मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मैं रो पड़ी। बेटा, तू ठीक हो गया, बस यही काफी है। अर्जुन ने कहा, मम्मी, रिहैब में एक दिन मुझे गुरु जी दिखे, स्वप्न में। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी मां रो रही है, उठ, नशा छोड़ दे। उसी दिन से मुझे ताकत मिली। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुरु जी सच में थे। अब 2 साल हो गए। अर्जुन ने एक बूंद भी नशा नहीं किया। उसने फिर से कॉलेज ज्वाइन किया, अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। आज हमारा घर फिर से स्वर्ग बन गया है। अर्जुन अब एक जिम्मेदार बेटा बन गया है। वो घर का ख्याल रखता है, आरती का भी बहुत ध्यान रखता है। वेंकटेश जी बहुत खुश हैं। रेखा, गुरु जी ने हमारे बेटे को वापस दे दिया। आरती भी अब खुश रहती है। मम्मी, भैया पहले जैसा हो गया है। अब हम रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना करते हैं। आज हम समझते हैं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। नशे की लत कितनी भी गहरी हो, छूट सकती है। मां की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जब सब उपाय नाकाम हो जाएं, तो गुरु जी का सहारा है। हार मत मानिए, गुरु जी चमत्कार करते हैं। विश्वास और धैर्य से सब संभव है। आज हमारा पूरा परिवार हर रविवार सत्संग में जाता है। अर्जुन भी। अब वह दूसरे नशेड़ियों की मदद करता है। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई नशे की लत में है, तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आ जाइए। रोज उनके लिए प्रार्थना कीजिए। शुक्राना गुरु जी का। हार मत मानिए, नशा छूट सकता है। धैर्य रखिए, गुरु जी का समय सही होता है। मां की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। जो बेटा नशे में खोया हो, गुरु जी उसे वापस ला देते हैं। जो परिवार टूट गया हो, गुरु जी उसे फिर से जोड़ देते हैं। दोस्तों, ये थी रेखा ऐयर की बेटे को नशे की लत से मुक्ति दिलाने और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी हर नशे से मुक्ति दो, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जहां कोई नशे में है, जो इस लत से परेशान है। हो सकता है ये सत्संग किसी की जान बचा ले। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना। और जब गुरु जी साथ हों तो हर लत टूट सकती है, हर नशा छूट सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है, तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं, तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है
और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।